हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह, संपूर्ण शास्त्रों के आप महाज्ञानी हैं। अब मैं मनुष्यों की संसार यात्रा के निर्वाह की उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ। कैसा बर्ताव करने से वे स्वर्ग पाते हैं और कैसा बर्ताव करने से वे नरक में जाते हैं। लोग अपने मृत शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर जब यहाँ से परलोक की राह लेते हैं, उस समय उनके पीछे कौन जाता है। भीष्म जी कहते हैं, वत्स, ये उदार बुद्धि भगवान बृहस्पति यहाँ पधार रहे हैं। इन्हीं से तुम इन सनातन गूढ़ विषय के बारे में प्रश्न करो। आज दूसरा कोई इस विषय का प्रतिपादन नहीं कर सकता, क्योंकि बृहस्पति जी के समान वक्ता कोई दूसरा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्र युधिष्ठिर और गंगानंदन भीष्म इस प्रकार दोनों बात कर ही रहे थे कि विशुद्ध अंतःकरण वाले बृहस्पति जी स्वर्गलोक से वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को आगे करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने उनके सभी सभासदों ने बृहस्पति जी की अनुपम पूजा की। तदंतर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भगवान बृहस्पति के समीप जाकर यथोचित रीति से तात्विक प्रश्न किया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, सजातीय संबंधी और मित्र आदि में से मनुष्य का सच्चा सहायक कौन है। जब सब लोग अपने मरे हुए शरीर को काठ और ढेले के समान त्याग कर चले जाते हैं, तब इस जीव के साथ परलोक में कौन जाता है। बृहस्पति जी कहते हैं, राजन, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुख से पार होता है और अकेला ही दुर्गति भोगता है। पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, जाति, संबंधी, मित्र वर्ग, ये कोई भी उसके सहायक नहीं होते। लोग उसके मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की तरह फेंक कर 2 घड़ी रोते हैं और फिर उसकी ओर से मुंह फेर कर चल देते हैं। ये कुटुंबी जन तो उसके शरीर का परित्याग करके चले जाते हैं, किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्मा का अनुसरण करता है। इसीलिए धर्म ही सच्चा सहायक है। अतः मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्ग में जाता है, अधर्म परायण जीव नरक में पड़ता है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि न्याय से प्राप्त हुए धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करे। एकमात्र धर्म ही परलोक में मनुष्यों का सहायक है। जो बहुश्रुत नहीं है, वही मनुष्य लोभ और मोह के वशीभूत हो दूसरों के लिए शोभ, मोह, दया और भय से ना करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 जीवन के फल हैं, अतः मनुष्य को अधर्म के त्याग पूर्वक इन तीनों को उपलब्ध करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, आपके मुख से मैंने धर्मयुक्त परम हितकर बात सुनी है। अब शरीर की स्थिति जानने के लिए मेरा विचार हो रहा है। मनुष्य का स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है और उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, नेत्रों की पहुंच से परे है। ऐसी दशा में धर्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है। बृहस्पति जी कहते हैं, धर्मराज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, यम, बुद्धि और आत्मा, ये सब सदा एक साथ मनुष्य के धर्म पर दृष्टि रखते हैं। दिन और रात भी इस संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। इन सब के साथ धर्म भी जीव का अनुसरण करता है। महामते, त्वचा, अस्थि, मांस, शुक्र और शोणित, ये सब धातु निष्प्राण शरीर का परित्याग कर देते हैं, अर्थात ये शरीरधारी जीवात्मा का साथ छोड़ देते हैं। एक धर्म ही उसके साथ जाता है। इसीलिए उपयुक्त जीव की परम गति प्राप्त हो सकती है। फिर परलोक में अपने कर्मों का भोग समाप्त करके प्राणी जब दूसरा शरीर धारण करता है, उस समय उसके शरीर में 5 भूतों में स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीव के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते हैं। और तुम क्या सुनना चाहते हो। तदंतर धर्मयुक्त ये जीव इहलोक और परलोक में सुख का अनुभव करता है। अब तुम्हें क्या बताऊं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान, धर्म जिस प्रकार जीव का अनुसरण करता है वह तो मैं समझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शरीर में वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। बृहस्पति जी ने कहा, शुद्धात्मन नरेश, राजेंद्र, इस शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, अन्न, वायु, आकाश और मन के अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं, उस अन्न से मन सहित वे 5 भूत जब संपूर्ण तृप्त होते हैं, तब महान रेतस अर्थात वीर्य की उत्पत्ति होती है। फिर स्त्री पुरुष का संयोग होने पर वही वीर्य गर्भ का रूप धारण कर लेता है। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान, गर्भ जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह आपने बताया, अब ये बताइए कि उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः किस प्रकार बंधन में पड़ता है। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, जीव उस वीर्य में प्रविष्ट होकर जब गर्भ में संहित होता है तब वे पांचों भूत शरीर रूप में परिणत होकर उसे बांध लेते हैं और उन्हीं भूतों से विलग होने पर वह दूसरी गति को प्राप्त करता है। शरीर में संपूर्ण भूतों से युक्त हुआ वह जीव ही सुख या दुख पाता है। उस समय पांचों भूतों में स्थित उसके अधिष्ठाता देवता जीव के शुभ और अशुभ कर्म को देखते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जीव त्वचा, अस्थि और मांस का शरीर त्याग करके जब पांच भूतों के संबंध से पृथक हो जाता है तब कहाँ रहकर वह सुख दुख का उपभोग करता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्य भाव को प्राप्त होता है और स्त्री के रज में प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है। गर्भ में आने से पहले सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने दुष्कर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा नाना प्रकार के क्लेश पाता, उनके प्रहार सहता है और दुखमय संचार कर्म की भांति भांति से कष्ट भोगता है। यदि प्राणी इस लोक में जन्म से ही पुण्य कर्म में लगा रहता है तब वह धर्म के फल का आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्ति के अनुसार बाल्यकाल से ही धर्म का सेवन करता है तब वह मनुष्य होकर सदा सुख का अनुभव करता है। किंतु धर्म के बीच में यदि कभी कभी वह अधर्म का भी आचरण कर बैठता है तो सुख के बाद दुख भी भोगना पड़ता है। अधर्म परायण मनुष्य यमलोक में जाता है और वहां महान दुख भोग कर यहाँ पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जीव मोह के वशीभूत होकर जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करने से जैसी जैसी योनि को धारण करता है वह भी मैं बताता हूँ, सुनो। शास्त्र, इतिहास और वेद जो ये बात बताई गई है कि मनुष्य इस लोक में पाप करने पर मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर लोक में जाता है, वह सत्य है। भोपाल, इस यमलोक में देवलोक के समान पुण्यमय स्थान भी है जिसमें तिर्यक अर्थात कीट पतंगे आदि योनि के प्राणियों को छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जंगम जीव जाते हैं। यमराज का भवन सौंदर्य आदि गुणों के कारण ब्रह्मलोक के समान दिव्य भी है, परंतु अपने नियत पाप कर्मों से बंधा हुआ जीव वहां भी नरक में पड़कर दुख भोगता है। मनुष्य जिस जिस भाव और जिस जिस कर्म से निष्ठुरता पूर्वक भयंकर गति को प्राप्त होता है, अब मैं उसी को बता रहा हूँ। जो द्विज चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद भी मोहवश पतित मनुष्यों से दान लेता है उसका गधे की योनि में जन्म होता है। गधे की योनि में वह 15 वर्षों तक जीवित रहता है। उसके बाद मरकर बैल होता है, वहां वह 7 वर्षों तक जीवित रहता है। तब वह ब्रह्म राक्षस होता है। 3 मास तक ब्रह्म राक्षस होने के बाद वह फिर ब्राह्मण का जन्म पाता है। भारत, जो ब्राह्मण पतित पुरुष का यज्ञ कराता है वह मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म लेता है और उस योनि में 15 वर्षों तक जन्म रहता है। कीड़े की योनि से छूटने पर वह गधे का जन्म पाता है। 5 वर्ष तक गधा रहकर 5 वर्ष सुअर, 5 वर्ष मुर्गा, 5 वर्ष सियार और 1 वर्ष कुत्ता होता है। उसके बाद वह मृत्यु योनि में उत्पन्न होता है। जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापक का अपराध करता है वह यहाँ निम्नांकित 3 योनियों को ग्रहण करता है, इसमें संशय नहीं है। पहले वह कुत्ता होता है, फिर राक्षस और फिर गधा होता है। उसके बाद मरकर प्रेतावस्था में अनेक कष्ट भोगने के पश्चात वह ब्राह्मण का जन्म पाता है। जो पापाचारी शिष्य गुरु पत्नी के साथ समागम करने का विचार मन में लाता है वह अपने मानसिक पाप के कारण भयंकर योनि में जन्म लेता है। पहले कुत्ते की योनि में जन्म लेकर वह 3 वर्ष तक रहता है। उस योनि से मृत्यु को प्राप्त होकर वह कीड़े की योनि में जाता है। कीड़े में जन्म लेकर वह 1 वर्ष तक जीवित रहता है और फिर मरने के बाद ब्राह्मण योनि में आता है। यदि गुरु अपने पुत्र के समान शिष्य को बिना कारण के ही मारता पीटता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है। राजन, जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है वह मरने के बाद पहले गधे नामक प्राणी में जन्म लेता है। गधे का शरीर पाकर वह 10 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर 1 साल तक घड़ियाल बनने के बाद मानव योनि में उत्पन्न होता है। जिस पुत्र के ऊपर माता पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं वह गुरुजनों के अनिष्ट चिंतन के कारण मृत्यु के बाद गधा होता है। गधे की योनि में वह 10 मास तक जीवित रहता है।
उसके बाद 14 महीने वह कुत्ता रहता है और 7 मास तक बिलाव रहकर अंत में मनुष्य योनि को ग्रहण करता है। माता पिता की निंदा करके अथवा उन्हें गाली देकर मनुष्य दूसरे जन्म में मैना होता है। नरेश्वर जो माता पिता को मारता है वह कछुआ होता है। 10 वर्ष तक कछुआ रहने के पश्चात 3 वर्ष शाही और 6 महीने तक वह सर्प रहता है। उसके अनंतर वह मनुष्य योनि में पुनः जन्म लेता है। जो पुरुष राजा के टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश उसके शत्रुओं की सेवा करता है वह मरने के बाद वानर होता है। 10 वर्षों तक वानर, 5 वर्षों तक चूहा और 6 महीनों तक कुत्ता होकर वह मनुष्य का जन्म पाता है। दूसरे की धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य यमलोक में जाता है और क्रमशः 100 योनियों में भ्रमण करने के बाद अंत में वह कीड़ा होता है। कीड़े की योनि में वह 15 वर्ष जीवित रहता है, अपने पापों का क्षय करके अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। दूसरों में रोष ढूंढने वाला मनुष्य हरिण की योनि में जन्म लेता है। जो अपनी खोटी बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वासघात करता है वह मनुष्य मछली होता है। 8 वर्षों तक मछली रहकर मरने के पश्चात 4 मास तक मृग होता है। उसके बाद बकरे की योनि में जन्म लेता है। बकरा पूरे 1 वर्ष पर मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात कीड़ा होता है। उसके बाद उस जीव को मनुष्य का जन्म मिलता है। महाराज, जो पुरुष लज्जा का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धन, धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, गेहूं, तीसी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है वह मरने के बाद पहले चूहा होता है, उसके पश्चात सुअर होता है और वह सुअर जन्म लेते ही रोग से मर जाता है। पृथ्वीनाथ, फिर उसी कर्म से वह मूढ़ जीव कुत्ता होता है। 5 वर्ष तक कुत्ता रहकर अंत में मनुष्य योनि पाता है। पर स्त्री गमन का पाप करने वाला मनुष्य भेड़िया, कुत्ता, सियार, गीध, सांप, कंक और बगुला होता है। जो पापात्मा मोहवश भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह कोयल की योनि में पड़ा रहता है। और जो कामना पूर्ति के लिए मित्र, गुरु और राजा की स्त्री का सतित्व भंग करता है वह मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्ष तक सुअर रहकर 10 वर्ष भेड़िया, 500 वर्ष बिलाव, 10 वर्ष मुर्गा, 3 महीने चींटी, 1 महीने कीड़े की योनि में रहता है। इन सभी योनियों के चक्कर लगाने के बाद वह पुनः कीड़े की योनि में जन्म ले लेता है। उस कीट योनि में वह 14 महीनों तक जीवन धारण करता है, तत्पश्चात मनुष्य योनि पाता है। जो विवाह, यज्ञ और दान का अवसर आने पर मोहवश उसमें विघ्न डालता है वह भी मरने के बाद कीड़ा होता है। वह 15 वर्ष तक कीट के रूप में जीवित रहता है, फिर पापों का क्षय होने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक व्यक्ति को कन्या दान करके फिर दूसरे को उसी कन्या का दान करना चाहता है वह मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म लेता है। युधिष्ठिर, उस योनि में वह 13 वर्षों तक जन्म लेता रहता है, जीवन धारण करता है। तदंतर पाप क्षय के पश्चात वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके बलि, वैद्य, श्रव्य किए बिना जो अन्न ग्रहण करता है वह मरने के बाद कौवे की योनि में जन्म लेता है। 100 वर्षों तक कौवे के शरीर में रहकर वह मुर्गा होता है। उसके बाद 1 मास तक सर्प रहता है, तत्पश्चात वह मनुष्य का जन्म पाता है। बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय है। जो उसका अपमान करता है वह क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। क्रौंच होकर वह 1 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद चीड़ जाति का पक्षी होता है, फिर मरने के बाद मनुष्य योनि में आता है। शूद्र जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ समागम करके देह त्याग के पश्चात कीड़े की योनि में जन्म लेता है, तत्पश्चात सुअर बनता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही फिर वह रोग से मर जाता है। वह मूढ़ पापी जीव उसी पाप कर्म के कारण पुनः कुत्ता होता है। कुत्ता होने पर पाप कर्म का भोग समाप्त करके वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में भी वह एक ही संतान पैदा करके मर जाता है और शेष पाप का फल भोगने के लिए चूहा होता है। कृतघ्न मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है। वहां क्रोध में भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी निर्दयता से प्रहार करते हैं। भरत, वह दंड, मुदगर, शूल की चोट खाकर, दारुण अग्निकुंभ, असपवित्र पवन, तपी हुई भयंकर बालू, कांटों से भरी हुई शालमली आदि नरकों में कष्ट भोगता है।
यमलोक में पहुंचकर इनके ऊपर बताए हुए और भी बहुत से नरकों में यातनाएं भोगकर वह वहाँ यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित हुआ कृतघ्न मनुष्य संसार चक्र में आता है और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्ष तक वह कीड़े की योनि में रहता है, फिर गर्भ में आकर गर्भस्थ शिशु की दशा में ही वह मर जाता है। इस पश्चात कई 100 बार वह जीव गर्भ की यंत्रणा भोगता है। तदंतर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। इस योनि में बहुत वर्षों तक दुख भोगने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में न आकर दीर्घ काल के लिए कछुआ हो जाता है। दुर्बुद्धि मनुष्य दही की चोरी करके बगला होता है। कच्ची मछलियों की चोरी करने के कारण वह जल पक्षी होता है। मधु का अपहरण करने के कारण वह मच्छर की योनि में जन्म लेता है। फल मूल पुए की चोरी करने पर मनुष्य को चींटी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। निष्पाप यानी कि मटर और उड़द की चोरी करने वाला हल गोलक नामक कीड़ा होता है। खीर की चोरी करने वाला तीतर की योनि, आटे का पुआ चुराने वाला उल्लू होता है। लोहे की चोरी करने वाला मूर्ख मानव कौवा होता है। कांस्य की चोरी करके खोटी बुद्धि वाला मनुष्य हरित नामक पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है। स्वर्णमय भांड की चोरी करने वाले मनुष्य को कीड़े की योनि मिलती है। ऊनी वस्त्र चुराने वाले को गिरगिट की योनि, रेशमी वस्त्र को चोरी करने पर बतख की योनि मिलती है। महीन कपड़े की चोरी करके मनुष्य तोते का जन्म पाता है और उत्तरीय वस्त्र की चोरी करके मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य हंस की योनि में जाता है। सूती वस्त्र की चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौंच की योनि में आता है। पाटंबर भेड़ के ऊन का बना वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश के जन्म में आता है। अनेक प्रकार के रंगों की चोरी करके मनुष्य को प्राप्त हुआ पुरुष मोर होता है। लाल कपड़ा चुराने वाला मनुष्य चकोर की योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर वर्णक, अनुलेपन आदि और चंदन की चोरी करता है वह छछूंदर होता है। उस योनि में उसे 15 वर्ष जीवित रहना पड़ता है। फिर अधर्म का क्षय हो जाने पर वह मनुष्य का जन्म पाता है और दूध चुराने वाली स्त्री बगुली होती है। जो मनुष्य मोहयुक्त होकर तेल चुराता है वह तेल पाई नामक कीड़ा होता है। जो मनुष्य धन के लोभ से और शत्रुता के कारण हथियार लेकर निहत्थे पुरुष को मार डालता है वह मृत्यु के बाद गधे की योनि में जन्म लेता है। गधा होकर वह 2 वर्ष जीवित रहता है, फिर शस्त्र से उसका वध होता है। इस प्रकार मरकर वह मृग की योनि में जन्म लेता है और हिंसकों के भय से सदा उद्विग्न रहता है। मृग होकर वह साल भर में ही शस्त्र द्वारा मारा जाता है। मरने पर वह मत्स्य होता है और फिर वह जाल से बंधता है। वह किस प्रकार जाल से छूटा हुआ भी चौथे महीने में मृत्यु को प्राप्त हो हिंसक भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। उस योनि में 10 वर्षों तक रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र या चीते की योनि में पड़ा रहता है। तदंतर पाप का क्षय होने पर काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः मनुष्य होता है। खोटी बुद्धि वाला मनुष्य स्त्री की हत्या कर डालता है। वह यमराज के लोक में जाकर नाना प्रकार के क्लेश भोगने के पश्चात 20 बार दुखद योनियों में जन्म लेता है। तदंतर वह कीड़े की योनि में जन्म लेता है और 20 वर्षों तक कीट योनि में रहकर अंत में मनुष्य का रूप पाता है। भोजन की चोरी करने वाला मनुष्य मक्खी होता है और और मक्खियों के समुदाय के ही अधीन रहता है और पापों का भोग समाप्त करने के पश्चात वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। धान्य की चोरी करने वाले मनुष्य के शरीर में दूसरे जन्म में बहुत से रोए पैदा होते हैं। मानव तिल के चूर्ण से मिश्रित भोजन की चोरी करता है। वह नेवले के समान वाला आकार वाला चूहा होता है। जो मानव विश्वास पूर्वक रखी हुई दूसरे की धरोहर को हड़प लेता है वह गतायु होने पर मत्स्य की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य मत्स्य और मांस की चोरी करता है वह कौवा होता है। नमक की चोरी करने से मनुष्य को चिरकाल तक कीड़े की योनि में पड़े रहना पड़ता है। पाप करने से मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है और वहाँ अपना उद्धार करने वाले धर्म का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो पापचारी पुरुष लोभ और मोह के वशीभूत होकर पाप व्रत करके उसे आदि के व्रतों के द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न करता है वे सदा सुख दुख भोगते हुए जीवन व्यतीत करता है।
उन्हें कहीं रहने का ठौर नहीं मिलता और मलेच्छ होकर सदा मारा मारा फिरता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो मनुष्य जन्म से ही पाप का परित्याग कर देते हैं, वे निरोगी, रूपवान और धनी होते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।